हेलो एवरीवन। तो आज वीडियो रे आमे बीएड एंट्रांस एग्जाम जनरल अवेयरनेस रो एजेंसीज वर्किंग फॉर एजुकेशन रो एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कशन करबा जहाँकि आपण माननकु बीएड एंट्रांस एग्जाम क्वालिफाई करिबारे हेल्प करिवो। तो काल विलंब न करी चलो क्वेश्चन गुडा डिस्कशन करबा। तो आमर प्रथम क्वेश्चन होइछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया। तो निम्नलिखित संस्था गुड़िक मध्यरु केउं संस्थाटी भारत में साक्षरता और अणानुष्ठानिक शिक्षा माने नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रोत्साहित करे। तो यार आंसर है ऑप्शन बी एनआईओएस। तो आमर एनआईओएस भारत में लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करे। आमर ये एनआईओएस रो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जोटा कि आमर 1999 मसीह एस्टाब्लीश कराइला। तेबे एनआईओएस केते मसीह एस्टाब्लीश कराइला 1999 मसीह। आमर ये एनआईओएस रो फुल फॉर्म कौन ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। देन आम जाना ये नॉन फॉर्मल एजुकेशनटा कौन ता आगु आम जाना जे आमर एजुकेशन केते प्रकार माने टाइप्स ऑफ एजुकेशन विषय आम जाना। तो आमर एजुकेशन तीन प्रकार होइछि। केते प्रकार होइछि? तीन प्रकार होइछि। गोटे है फॉर्मल एजुकेशन, आउ गोटे है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आउ गोटे है आमर इनफॉर्मल एजुकेशन। तो प्रथम आम जाना ये फॉर्मल एजुकेशनटा कौन। तो आमर जो एजुकेशनटा स्कूल बा कॉलेज भितर दि जाए ताकू कौन कह जाए ना फॉर्मल एजुकेशन कह जाए। बेसिकली मन रखिबो जोटा आमर स्कूल भितर जो शिक्षाटा दि जाए ताकू कौन कह जाए ना फॉर्मल एजुकेशन कह जाए। देन आसिला आमर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन ना जो शिक्षाटा आम स्कूल बाहर शिखी था ताकू कौन कह जाए ना नॉन फॉर्मल एजुकेशन कह जाए। फॉर एग्जांपल तुम गोटे ऑनलाइन कोर्स करुछ, ऑनलाइन कोर्सटा तुम स्कूल भितर करिवो कि स्कूल बाहर करिवो, तेणु ऑनलाइन कोर्सटा कौन हम आमर नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम। आउ गोटे भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जेते भी आमर डिस्टेंस कोर्स रही सेगुड़ा सब आमर ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन अंडर जाए। देन आमर आसिला इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन कौन ना जो एजुकेशन आम आमर फैमिली फ्रेंड्स बा सोसाइटी रू शिखी था ताकू कौन कह जाए ना आमर इनफॉर्मल एजुकेशन कह जाए। माने तुम जोटा तुम परिवार बा समाज रू जो शिक्षाटा शिखी था ताकू कौन कह जाए इनफॉर्मल एजुकेशन कह जाए। फॉर एग्जांपल तुम तुम बापा ठू साइकेल चलैबा शिखिल, एटा को अंडर जीवो इनफॉर्मल एजुकेशन अंडर जीवो। आउ गोटे एग्जांपल तुम तुम माँ ठू रोसई करवा शिखिल, एटा को एजुकेशन अंडर जीवो इनफॉर्मल एजुकेशन अंडर जीवो। तो बुझीगला। तो आमर एजुकेशन केते प्रकार ना तीन प्रकार। गोटे है फॉर्मल एजुकेशन, आउ गोटे है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आउ गोटे है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कौन ना जोटा आमर स्कूल भितर शिक्षा दि जाए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन ना जोटा आमर स्कूल बाहर शिक्षा दि जाए। इनफॉर्मल एजुकेशन कौन ना जोटा आम आमर परिवार ठू बा समाज ठू शिखी थाउ सेटा आमर इनफॉर्मल एजुकेशन। बुझीगला। देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्म ऑफ एलिमेंटरी स्कूल करिकुलम इन ओडिशा। तो निम्नलिखित संगठन गुड़िक मध्यरु केउं संगठनटी ओडिशा रे प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम संस्कार माने रिफॉर्म आने दायी। तो यार आंसर है ऑप्शन ए डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन एसीआरटी ओडिशा। तो आमर ये डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन एसीआरटी ओडिशा आमर ओडिशा रे जो एलिमेंटरी स्कूल रही से एलिमेंटरी स्कूल करिकुलम को से चेंज करिथाय आ नुआ नुआ रिफॉर्म आनी थाए। आमर ये एसीआरटी रो फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग स्कूल लेवल बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आमर स्कूल लेवल बोर्ड एग्जाम को ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करिथाय। तो यार आंसर है ऑप्शन ए आउ ऑप्शन सी। तो आमर बोथ सीबीएसई आउ आईसीएसई आमर स्कूल लेवल बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करिथाय। आमर ये सीबीएसई रो फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जोटा कि आमर 1929 मसीह एस्टाब्लीश कराइला। आमर आईसीएसई रो फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जोटा कि आमर 1958 मसीह एस्टाब्लीश कराइला। सेमिति आमर ओडिशा रे स्कूल लेवल बोर्ड एग्जामिनेशन को किए कंडक्ट करिथाय ना आमर बीएसई ओडिशा कंट्रोल करिथाय। किए? बीएसई ओडिशा। आउ बीएसई ओडिशा रो फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एटा मध्य मन रखिबो। तो आमर ओडिशा रे स्कूल लेवल बोर्ड एग्जाम को किए कंट्रोल करिथाय ना आमर बीएसई ओडिशा कंट्रोल करिथाय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एब्रिविएशन एनसीईआरटी स्टैंड फॉर। तो आमर एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म कौन। तो यार आंसर है ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आमर एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म होउची नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आउ आमर ये एनसीईआरटी 1961 मसीह एस्टाब्लीश कराइला। केते मसीह? 1961 मसीह।
आमर ये एनसीईआरटी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे रही कौटी रही न्यू दिल्ली रे रही आमर ये एनसीईआरटी काम कौन ना आमर एनसीईआरटी कौन करे ना आमर करिकुलम को डेभलपमेंट करे आमर रिसर्च करे एजुकेशन स्कूल एजुकेशन उपर से रिसर्च करे आमर एनसीईआरटी कौन करे ना आमर जो स्कूल टेक्स्ट बुक रही से टेक्स्ट बुक को से प्रिपेयर करे माने तैयारी करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ सीएबीई तो आमर सीएबीई रो फुल फॉर्म कौन तो यार आंसर है ऑप्शन डी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन तो आमर ये सीएबीई रो फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन आमर ये सीएबीई 1920 मसीह एस्टाब्लीश कराइला केते मसीह 1920 मसीह आमर ये सीएबीई को ओल्डेस्ट आउ मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइजरी बॉडी ऑन इंडियन एजुकेशन कह जाए यहाँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे ओल्डेस्ट एडवाइजरी बॉडी ऑन इंडियन एजुकेशन क्या कह जाए ये आमर सीएबीई को कह जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रेगुलेट्स हायर एजुकेशन इन इंडिया तो आमर क्यों एजेंसी भारत में हायर एजुकेशन माने उच्च शिक्षा को नियंत्रण करे तो यार आंसर है ऑप्शन डी यूजीसी तो आमर यूजीसी भारत में हायर एजुकेशन को रेगुलेट्स करे आमर यूजीसी रो फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन जोटा कि आमर 1956 मसीह एस्टाब्लीश कराइला केते मसीह 1956 मसीह आउ गोटे परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर ये यूजीसी कौ कमिशन रो रिकमेंडेशन रे तैयारी कराइला तो यार आंसर है राधाकृष्णन कमिशन तो आमर यूजीसी राधाकृष्णन कमिशन रो रिकमेंडेशन रे तैयारी करा जाइथिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज इन्वेस्टेड ऑन एजुकेशन इन इंडिया तो आमर भारतीय शिक्षा व्यवस्था रे केते परसेंट जीडीपी इन्वेस्ट होता है तो आमर प्रकृत में 4.6% जीडीपी आमर इंडियन एजुकेशन रे इन्वेस्ट होता है मात्र ऑप्शन रे नाइनी तो तुम मैंने परीक्षा रे देखिबो जदि 4.6% ऑप्शन रे नाही तेबे कौन मारिबो ना 4.5% को मारिबो तेबे आमर इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे केते परसेंट जीडीपी इन्वेस्ट होता है ना 4.6% जीडीपी इन्वेस्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए तो आमर एनटीए रो काम कौन तो यार आंसर है ऑप्शन सी कंडक्ट एंट्रांस एग्जामिनेशंस फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तो आमर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रे एनटीए एंट्रांस कंडक्ट करिथाय आमर ये एनटीए को नवेम्बर 2017 मसीह एस्टाब्लीश कराइला केते मसीह 2017 मसीह आमर ये एनटीए रो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे रही कौटी रही न्यू दिल्ली रे रही तो तुम मैंने मते कमेंट सेक्शन रे जणिबो जे आमर ये बीएड एंट्रांस एग्जाम को कौ एजेंसी कंडक्ट करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ग्लोबली तो निम्नलिखित क्यों संगठन विश्व स्तर में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को प्रमोट करे तो आमर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को शॉर्ट रे ECCE कह जाए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कह जाए आमर ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कौन ना गोटे छुआर जन्म पर तार केमिति केयर नियाजिबो तार केमिति हेल्थटा भल रहिबो ताकू केमिति प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलिबो तार ध्यान किए दिए ना आमर ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनटा ध्यान दिए आ विश्व स्तर में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को आमर यूनिसेफ प्रमोट करे किए प्रमोट करे यूनिसेफ आमर ये यूनिसेफ रो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड जोटा कि आमर 1946 मसीह एस्टाब्लीश कराइला तेबे यूनिसेफ आमर केबे एस्टाब्लीश कराइला ना 1946 मसीह एस्टाब्लीश कराइला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन इज इन तो आमर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन कौटी रही तो यार आंसर है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली तो आमर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन न्यू दिल्ली रे रही आउ ये रिलेटेड गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे आसे जे नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम केबे स्टार्ट होता तो यार आंसर है 2 अक्टोबर 1978 तो आमर 2 अक्टोबर 1978 मसीह नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द टीचर एजुकेशन कॉलेजेस इन ओडिशा आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ तो आम ओडिशा रे जेते भी टीचर एजुकेशन कॉलेज रही सेगुड़ा समस्त कहा शासनाधीन रे काम करे तो यार आंसर है ऑप्शन ए एससीईआरटी ओडिशा तो आम ओडिशार समस्त टीचर एजुकेशन कॉलेज गुड़ा एससीईआरटी अंडर काम करे। प्रथमे
आमर ये टीचर एजुकेशन कॉलेज गुड़ा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर काम करुला किंतु वर्तमान एससीईआरटी ओडिशा अंडर सबू टीचर एजुकेशन कॉलेज गुड़ा काम करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एनसीईआरटी इन इंडिया। तो आमर एनसीईआरटी रो प्राथमिक काम कौन। तो यार आंसर है ऑप्शन बी करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन स्कूल एजुकेशन। तो आमर जो पाठ्यक्रम रही से पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करवा आउ आमर स्कूल एजुकेशन रो रिसर्च काम रे सहायता करवा होउची एनसीईआरटी रो प्रधान काम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुईज गवर्नमेंट बॉडी। तो आमर क्यों सरकारी संस्था द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस करा जायतिला। तो यार आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आमर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंट्रोड्यूस करथिला। आउ आमर ये एनईपी 2020 पूर्वर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना थिला एमएचआरडी। कौन थिला? एमएचआरडी। एमएचआरडी रो फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आउ आमर ये बीएड एंट्रांस एग्जाम रे एनईपी 2020 रु गोटे कि दुईटा क्वेश्चन कंपलसरी आसे। तेणु तुम मैंने एनईपी 2020 विषय डिटेल जानिबा दरकार। आउ मु एनईपी 2020 रो डिटेल नोट्स टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड करदेवी। तुम मैंने से एनईपी 2020 को भल भाव में पढ़ी मन रखिदेव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच एजेंसी। तो आमर जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई रही ताहा प्रथमे क्यों एजेंसी इंट्रोड्यूस करथिला। तो यार आंसर है ऑप्शन ए सीबीएसई। तो आमर सीबीएसई प्रथमे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माने सीसीई को इंट्रोड्यूस करथिला। आउ केते मसिया रे इंट्रोड्यूस करथिला ना 2009 मसिया रे इंट्रोड्यूस करथिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑपरेट्स एट व्हिच लेवल। तो आमर एससीईआरटी क्यों स्तर में काम करे। तो यार आंसर है ऑप्शन बी स्टेट। तो आमर ये एससीईआरटी स्टेट लेवल माने राज्य स्तर में काम करे। सेमिति नेशनल स्तर में आमर एनसीईआरटी काम करे। किए करे? एनसीईआरटी। आउ ये एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सेमिति आमर डिस्ट्रिक्ट लेवल ले डाएट काम करे। किए काम करे? डाएट। आउ डाएट रो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ एस्टाब्लिशिंग एन ओपन यूनिवर्सिटी इज टू। तो आमर ओपन यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा करिवार उद्देश्य कौन। तो यार आंसर है ऑप्शन ए ब्रिंग हायर एजुकेशन विदिन इजी रिच टू ऑल। तो आमर उच्च शिक्षा को समस्त पाखक पहुँचेवा होउची आमर ये ओपन यूनिवर्सिटी उद्देश्य। आउ आमर ये ओपन यूनिवर्सिटी कौन करे ना जो मैंने जॉब रे व्यस्त अच्छा जो मैंने काम करती किंबा जो अंचल जियोग्राफिकल एरिया खराब से माने कौन करेंगे ना आमर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी को अटेंड करें ना। तेणु से डिस्टेंस रे आमर ये ओपन यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करे। डिस्टेंस रे एजुकेशन किए दिए ना आमर ये ओपन यूनिवर्सिटी दिए। फॉर एग्जांपल इग्नू होउची गोटे आमर ओपन यूनिवर्सिटी जी कि आमको डिस्टेंस रे हायर एजुकेशन देई थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड डे मिल स्कीम इज एन इनिशिएटिव बाय व्हिच लेवल ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। तो आमर जो मिड डे मिल स्कीम रही से मिड डे मिल स्कीम क्यों स्तर सरकार द्वारा पदक्षेप निया। तो यार आंसर है ऑप्शन सी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आमर उभय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा यही मिड डे मिल स्कीमटा पदक्षेप निया। आमर भारत में 1995 मसीह मिड डे मिल स्कीम लागू होता केते मसीह 1995 मसीह। वर्तमान आमर ये मिड डे मिल स्कीम को पीएम पोषण कहुए। कौन कहुए? पीएम पोषण। आउ आमर तमिलनाडु स्टेट होची प्रथम स्टेट जी कि आमर ये मिड डे मिल को इंट्रोड्यूस करथिला। परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस मिड डे मिल। तो आमर क्यों स्टेट प्रथमे मिड डे मिल को इंट्रोड्यूस करथिला तार आंसर है तमिलनाडु। आउ जितेबाला तमिलनाडु रे मिड डे मिल स्कीम इंट्रोड्यूस करागला सेतेबाला तमिलनाडुर सीएम थिले के कामराज। किए थिले? के कामराज। ए के कामराज को मने रखिबो। आउ जितेबाला तमिलनाडु रे मिड डे मिल स्कीम इंट्रोड्यूस करागला सेतेबाला तमिलनाडुर सीएम थिले के कामराज। किए थिले? के कामराज। तो यहाँ परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे जितेबाला तमिलनाडु रे मिड डे मिल स्कीम इंट्रोड्यूस करागला सेतेबाला तमिलनाडुर सीएम किए थिले? के कामराज थिले। बेसिकली आमर ये के कामराज ही प्रथमे तमिलनाडु रे मिड डे मिल स्कीम इंट्रोड्यूस करथिले।
आउ जेतेबेले आमर तमिलनाडु रे मिड डे मिल स्कीम इंट्रोड्यूस करागला सेतेबेले तमिलनाडुर सीएम थिले के कामराज किए थिले के कामराज आउ आमर ये के कामराज प्रथमे तमिलनाडु रे मिड डे मिल स्कीम को इंट्रोड्यूस करथिले किए के कामराज परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे प्रथमे मिड डे मिल को किए इंट्रोड्यूस करथिले ए के कामराज इंट्रोड्यूस करथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एजेंसी फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एट द यूनिवर्सिटी लेवल इन इंडिया तो आमर यूनिवर्सिटी लेवल रे भारतर केउ संस्था ओपन और डिस्टेंस लर्निंग देई थाए तो यार आंसर है ऑप्शन बी इग्नू तो आमर इग्नू यूनिवर्सिटी लेवल रे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग देई थाए आउ आमर इग्नूर फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जोटा कि आमर 1985 मसीह एस्टाब्लीश कराइथिला केते मसीह 1985 मसीह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इन एजुकेशन तो आमर शिक्षा क्षेत्र में एक भारत श्रेष्ठ भारत यही प्रोग्राम रो लक्ष्य कौन तो यार आंसर है ऑप्शन बी एनहेंस कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एमंग स्टूडेंट्स तो आमर शिक्षार्थी मानक मध्य सांस्कृतिक और भाषागत विविधता वृद्धि करबा हेउछि एक भारत श्रेष्ठ भारत यही प्रोग्राम रो लक्ष्य आउ आमर ये एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम 2015 मसीह लॉन्च कराइथिला आउ किए लॉन्च करथिले ना आमर पीएम मोदी लॉन्च करथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन बेसिकली कहवाई चाहूँगी आम ओडिशा जो साम्स पोर्टाल रही जहाँकि आमर ई एडमिशन आउ ई सर्विस रे साहाय्य करे से साम्स पोर्टाल साम्स रो फुल फॉर्म कौन तो यार आंसर है ऑप्शन बी स्टूडेंट एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम कौन स्टूडेंट एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम जोटा कि आमको ई सर्विस आउ ई एडमिशन रे साहाय्य करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द एजुकेशन कैन नॉट वेट फंड तो आमर केउ आंतर्जातिक अनुष्ठान एजुकेशन कैन नॉट वेट फंड प्रतिष्ठा करथिला तो यार आंसर है ऑप्शन ए यूनिसेफ तो आमर यूनिसेफ एजुकेशन कैन नॉट वेट फंड प्रतिष्ठा करथिला आउ आमर ये यूनिसेफ रो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड जोटा कि आमर 1946 मसीह प्रतिष्ठा करा जायतिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द समग्र शिक्षा अभियान इन इंडिया तो भारत में समग्र शिक्षा अभियान पाई केउ संस्थाटी दायी तो यार आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो आमर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत में समग्र शिक्षा अभियान को आरंभ करथिला आउ आमर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रो पूर्व ना कौन थिला ना MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को इज लोकेटेड इन तो आमर यूनेस्को कौठारे रही तो ये क्वेश्चन बेसिकली कहूँ यूनेस्को रो हेडक्वार्टर कौटी रही तो यार आंसर है ऑप्शन ए पेरिस तो आमर फ्रांस रो पेरिस रे यूनेस्को रो हेडक्वार्टर रही आउ आमर ये यूनेस्को रो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि आमर 16 नवेम्बर 1945 रे एस्टाब्लीश कराइथिला केते मसीह एस्टाब्लीश कराइथिला ना 16 नवेम्बर 1945 मसीह एस्टाब्लीश कराइथिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स रिसर्च इन सोशल साइंस तो आमर सोशल साइंस रे रिसर्च करिबारे केउ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करे तो यार आंसर है ऑप्शन बी ICSSR तो आमर ICSSR सोशल साइंस रे रिसर्च करिबारे साहाय्य करे आउ आमर ये ICSSR फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जहाँकि आमर 1969 मसीह एस्टाब्लीश कराइथिला तेबे आमर ये ICSSR केते मसीह एस्टाब्लीश कराइथिला 1969 मसीह एस्टाब्लीश कराइथिला आउ आमर ये ICSSR फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल लिटरेसी मिशन वाज स्टार्टेड इंडिया इन द ईयर तो आमर भारत में नेशनल लिटरेसी मिशन केबे आरंभ होइतिला तो यार आंसर है ऑप्शन डी 1988 तो आमर 1988 मसीह नेशनल लिटरेसी मिशन आरंभ होइतिला आउ आमर ये नेशनल लिटरेसी मिशन रो काम कौन ना आमर भारत में जिते भी 15 रु 35 वर्षर अशिक्षित रही सेमानंकु शिक्षा प्रदान करवा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्कूल इज एन एजेंसी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन बट कम्युनिटी इज एन एजेंसी ऑफ तो आमर स्कूल हूँ फॉर्मल एजुकेशन गोटे एजेंसी सेमिति कम्युनिटीटा कौन तो यार आंसर है ऑप्शन बी इनफॉर्मल एजुकेशन तो आमर कम्युनिटी हूँ इनफॉर्मल एजुकेशन गोटे एजेंसी तो मैंने जानी
जे आमर स्कूल भितर जो शिक्षाटा दि जाए ताकू कौन कहुए ना फॉर्मल एजुकेशन कहुए। सेमिति स्कूल बाहर जो शिक्षा दि जाए ताकू कौन कहुए ना नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहुए। आउ आमे जो शिक्षाटा आमे पेरेंट्स फैमिली बा कम्युनिटी रु शिखी थाउ ताकू कौन कहुए ना इनफॉर्मल एजुकेशन कहुए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। तो कौन सी निर्दिष्ट उद्देश्य कौन सी निर्दिष्ट समय और कौन सी निर्दिष्ट स्थान बिना ग्रहण करा जाउथबा शिक्षा को कौन कहुए। तो यार आंसर है ऑप्शन सी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो आमर इनफॉर्मल एजुकेशन रो स्पेसिफिक पर्पज फिक्स्ड पीरियड और फिक्स्ड प्लेस थाए नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लिटरेसी कैंपेन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ। तो आमर टोटल लिटरेसी कैंपेन केउ राज्य रे प्रथमे आरंभ होइतिला। तो यार आंसर है ऑप्शन सी केरल। तो आमर केरल रे प्रथमे टोटल लिटरेसी कैंपेन आरंभ होइतिला। आउ केते मसिया आरंभ होइतिला ना एटा आमर 1989 मसिया रे आरंभ होइतिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंटरनेशनल एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव। तो केउ आंतर्जातिक अनुष्ठान एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव पाई दायी। तो यार आंसर है ऑप्शन बी यूनेस्को। तो आमर यूनेस्को एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव पाई दायी। आउ आमर यूनेस्को रो हेडक्वार्टर कौटी रही ना फ्रांस रो पेरिस रे रही। आउ आमर यूनेस्को 1945 मसीह एस्टाब्लीश कराइथिला। केते मसीह रे 1945 मसीह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एजेंसी इन इंडिया फोकसेस ऑन द एक्रीडिटेशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो आमर भारतर क्यों संस्था स्कूल आउ कॉलेज रो मान्यता उपरे ध्यान दिए। तो यार आंसर है ऑप्शन बी नाक। तो आमर नाक स्कूल आउ कॉलेज रो मान्यता उपरे ध्यान दिए। आउ आमर ई नाक रो फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, जोटा कि आमर 1994 मसीह एस्टाब्लीश कराइथिला। आउ आमर ई नाक आमर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रो क्वालिटी स्टेटस देई थाए। कौन करथाय क्वालिटी स्टेटस देई थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रन्स द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो आमर क्यों आंतर्जातिक अनुष्ठान ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जहाँ सर्ट रे जेम रिपोर्ट कहुए ताकू चलाए। तो यार आंसर है ऑप्शन ए यूनेस्को। तो आमर यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट चलाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ एजुकेशन व्हिच इज यूजुअली टेक्स प्लेस इन द परमिसेस ऑफ द स्कूल इज कॉल्ड। तो आमर स्कूल भितर जो शिक्षाटा दि जाए ताकू कौन कहुए। तो यार आंसर है ऑप्शन ए फॉर्मल एजुकेशन। तो आमर स्कूल भितर जो शिक्षाटा दि जाए ताकू कौन कहुए ना फॉर्मल एजुकेशन कहुए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक फेयर इन एवरी अल्टरनेटिव ईयर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो आमर वर्ल्ड बुक फेयर कहा द्वारा अनुष्ठित होता है। तो यार आंसर है ऑप्शन ए एनबीटी। एनबीटी रो फुल फॉर्म है नेशनल बुक ट्रस्ट। आउ आमर ये नेशनल बुक ट्रस्ट 1957 मसीह एस्टाब्लीश होता। केते मसीह 1957 मसीह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम परिचालना पाई केउं संस्था दायी। तो यार आंसर है ऑप्शन बी एनसीटीई। तो आमर एनसीटीई भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को परिचालना करिथाय। आउ आमर ये एनसीटीई रो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जोटा कि आमर 1995 मसीह एस्टाब्लीश होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेस टॉट। तो आमर स्वयं प्लेटफॉर्म केउं समस्त कोर्स को शिखेबारे फैसिलिटेट करे। तो यार आंसर है ऑप्शन बी फ्रॉम क्लास 9 टू पीजी लेवल। तो आमर स्वयं प्लेटफॉर्म क्लास 9 रु पीजी लेवल पर्यंत समस्त कोर्स को शिखेबारे सहायता करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन इनिशिएटिव फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। तो केउं भारतीय पदक्षेप स्कूल शिक्षा रे आईसीटी को सम्मानित करने उपरे ध्यान दिए। तो यार आंसर है ऑप्शन सी ICT@स्कूल स्कीम। तो आमर ICT@स्कूल स्कीम भारत में स्कूल शिक्षा रे आईसीटी को सम्मानित करने उपरे ध्यान दिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर इज। तो आमर स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर केउंटी। तो आमर स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर होउची 1800 34567222। यह होउची आमर स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर। तेणु यार करेक्ट आंसर हे ऑप्शन ए।
तो आमर स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर होची 1800 3456 722। तो आज वीडियो आम एतिक डिस्कसन करवा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।